हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो ये वीडियो है ट्यूसडे के दिन का और सुबह का टाइम था, 7:30 बजे हुए थे इस टाइम पे। और सुबह के सारे काम हो गए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बालकनी काफ़ी ज़्यादा गीली हो रखी है, तो साफ़ सफाई का काम सब कुछ हो चुका था, अंदर का झाड़ू पोछा वगैरह। और मतलब थोड़ा सुबह मैं जल्दी कर लेती हूँ फटाफट से। और इसके बाद अभी मेरे पास टाइम था आधे घंटे का, तो मैंने सोचा आज मैं अपने बालों में ना थोड़ा सा कुछ कर लेती हूँ। मतलब मुझे कुछ दिन से अभी मन कर रहा था कि मैं हेयर पैक वगैरह लगाऊँ, लेकिन समय ही नहीं मिल पा रहा है। तो मेहंदी वगैरह तो मैं लगा लेती हूँ कभी कभी, लेकिन अभी ना ऐसा लग रहा था कुछ और लगाऊँ, मतलब ऐसा कुछ घर का। तो यहाँ पर देख सकते हैं एलोवेरा मैंने लगा रखा है और काफ़ी सुंदर सुंदर इसकी लीफ है, काफ़ी बड़ी साइज़ में हो गई है। तो क्योंकि मैं इसको जल्दी काटती नहीं हूँ, तो अभी मैं यही लगाऊंगी अपने बालों में। और मैंने ना बालों में शैम्पू किया हुआ था, मतलब तेल नहीं लगा था बालों में। तो कुछ भी अगर बालों में लगाना हो हेयर पैक, तो सबसे पहले शैम्पू कर लें, उसके बाद ही लगाना चाहिए। और यहाँ पर मैं इसको तोड़ करके ले आई हूँ, काट करके 2 लीफ लेकर के आई थी क्योंकि हाफ हाफ थी। तो बस इसका जो जितना भी जेल है ना वो मैंने निकाला है, मतलब ऐसे थोड़ा सा चाकू से इसमें कट लगा दिए थे, तो इसका सारा जेल बाहर आ गया था और बीच से इसको कट कर लिया है। और अब मैं इसको लगाऊंगी अपने स्कैल्प में। तो इसको ना बहुत अच्छा लग रहा था जब मैं इसको लगा रही थी स्कैल्प में, ठंडा ठंडा सा लग रहा था। और जैसे आजकल अभी गर्मियां हैं ना, तो गर्मी में इस टाइप के हेयर मास्क ना बहुत अच्छे लगते। कुछ भी मतलब लगाओ, जैसे दही वाला हेयर पैक लगाओ तो वो भी अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा फील होता है। तो ये जो एलोवेरा वाला है ना, तो इसको ना आप फटाफट से कर सकते हैं। इसमें कुछ भी मिलाने की झंझट नहीं है, अगर आप चाहें तो मिला सकते हैं। जैसे कि जो बालों वाली मेहंदी होती है उसको भी मिला के लगा सकते हैं, लेकिन इन सब कामों में ना थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस तरीके से इसको सीधा कट करके और फिर स्कैल्प में लगा लीजिए। चारों तरफ मैंने अच्छे से लगा लिया है। बालों की लेंथ पे नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, लेकिन बालों का जो एंड है ना उस पर ज़रूर लगाएं थोड़ा थोड़ा करके। तो मैंने लगा लिया है बहुत अच्छे से चारों तरफ। और इसके बाद ना अभी मैं इसको रखूँगी आधे घंटे के लिए। तो आप आधे से 1 घंटे तक के लिए इसको रख सकते हैं। और इसके बाद इसको नॉर्मल पानी से धुल लेना है, मतलब शैम्पू वगैरह नहीं करना है। वैसे ही थोड़ा सा हाथों से घिसेंगे ना तो आराम से बढ़िया से क्लीन हो जाएगा। तो मैंने इसको लगभग आधे घंटे के आसपास इसको बालों में रखा। और उसके बाद फिर मैंने इसको सिंपल पानी से धुल लिया था। और अभी देखिए मैं आ चुकी हूँ नहा के। और यहाँ पर अभी मैं कर लेती हूँ सुबह की पूजा। तो आजकल ना गुड़हल के फूल काफ़ी सारे आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं, 2-3 करके ऐसे निकल रहे हैं। एक तो और बहुत सुंदर सा गुड़हल का है, तो उसमें नया नया अभी गुच्छेदार जो होता है ना वो वाले गुड़हल मैंने लगाए हैं। तो उसमें भी अभी शुरू हो गए हैं फूल आने, किसी दिन दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैं सारे फूल तोड़ करके ले आई हूँ। और मैंने सोचा मैं इनको कुछ करूँगी, मतलब वैसे ही हेयर पैक वगैरह बनाऊँगी, बाद में इसको मैं बनाऊँगी। सबसे पहले मैं भगवान जी को चढ़ा देती हूँ, इसके बाद ना फिर ये जब फूल सूख जाते हैं तो फिर मैं इनको फेंकती नहीं हूँ, इनको मैं रख लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने पूजा कर ली है। और इसके बाद अब आ जाते हैं किचन में, फटाफट से बनाते हैं नाश्ता। वैसे अभी नाश्ता बनाने का काम नहीं है क्योंकि बच्चे अभी सो रहे हैं, तो बच्चे जब उठेंगे ना उनके लिए फटाफट से कुछ बना दूंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर फ्रूट कट कर लिया है और अब यही दूंगी हस्बैंड को। और इसके बाद फिर मैंने अपना चना और मूंग वगैरह जो भी मैं रात में भिगो के रखती हूँ ना, तो उसको तैयार करूँगी। उसमें खीरा वगैरह मैंने काट लिया था। और उसके लिए कमेंट आया था एक बार कि आप इसको बॉईल करके खाते हो या कच्चे खाते हो। तो क्योंकि मैंने दिखाया था मैं रात में क्या क्या भिगो करके रखती हूँ, उसमें चना और मूंग रहता है, खड़ी मूंग, और पीनट रहता है जो कि कच्चे ही रहते हैं, ऐसे मैंने उसको चने के साथ में भिगो दिया था। और साथ में मेथी दाना भी रहता है। तो ये सारी चीज़ें ना मैं बॉईल नहीं करती हूँ,
मैं इसको कच्चे ही रहते हैं ये, बिल्कुल भी मैं स्टीम भी नहीं करती हूँ। और मैं इसको ऐसे ही मिक्स कर लेती हूँ, और खीरा, टमाटर और प्याज वगैरह जो भी रहता है सबके साथ में काट करके इसमें थोड़ा सा काला नमक, नींबू का रस और बस इतना ही डालती हूँ। कभी कभी मैं इसमें चाट मसाला पाउडर ऐड कर देती हूँ तो और भी ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो मैं इसको बॉईल नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे वही मैं दिखा रही थी, और यहाँ पे मैंने रेडी कर लिया था। और मम्मी को आज नाश्ता भी नहीं दिया है, क्योंकि इसके बाद ना हम लोगों को जाना था हॉस्पिटल मम्मी को लेकर के। तो अभी ना उनका फास्टिंग का वो ब्लड टेस्ट, मतलब शुगर का जो चेकअप होता है ना, तो वो उसके लिए जाना था। तो इसीलिए अभी मम्मी को नाश्ता नहीं कराया था। तो अभी बस ये सारा कुछ करके फिर मैं निकलूँगी। तब तक ना बच्चे भी उठ गए थे। तो फिर बच्चों का ये था कि मतलब जब वो उठ जाते हैं ना तो फिर उनको कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए। फिर कभी कभी ऐसा होता है, तो बच्चे बोले भूख लगी है, तो मैंने ना इनके लिए जल्दी से पोहा बना के तैयार कर दिया था। इसके बाद फिर हम लोग चले गए थे, मतलब मैं भी गई थी क्योंकि मम्मी ना ठीक से चल नहीं पाती हैं, तो इसीलिए फिर मैं भी गई थी साथ में, जिससे इनको पकड़ कर के सीढ़ी उतारना होता है ना। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे हॉस्पिटल से, और इतना ज़्यादा भागम भाग सा हो जाता है ना कहीं भी अगर जाना हो। और इस टाइम पे ना पता ही नहीं चलता कब दिन बीत गया, कब शाम हो गई, कब शाम से रात, और रात से कब सुबह हो गई, कुछ भी पता नहीं चलता, ऐसे समय निकल जाता है। तो अभी मैं जैसे ही आई हॉस्पिटल से, उसके बाद मैंने थोड़ा सा ओट्स बनाया दूध में, और 2 मिनट के लिए उसको बॉईल किया, और फिर फिर उसको जल्दी से ठंडा करके मम्मी को दे दिया था। तो मम्मी जो है नाश्ता कर ली थी। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर रख दी थी चाय। और आज थी हस्बैंड की छुट्टी। वैसे मतलब बड़े लंबे टाइम के बाद ही हस्बैंड आज छुट्टी लिए थे, क्योंकि हॉस्पिटल का कुछ काम रहता है ना, तो फिर लेट हो ही जाता है। तो हस्बैंड आज छुट्टी ले लिए थे। तो यहाँ पर वही मैं फिर चाय बनाई थी, और चाय बनाने के बाद फिर मैं बैठ गई थी। फिर से वही मम्मी को जैसे दवा वगैरह खिलाना, उनके पास थोड़ा सा बैठे रहना, और पूरा टाइम मैं उनके पास ही रहती हूँ। मतलब जैसे होता है ना किसी की तबीयत ख़राब रहती है तो लगता है ना कि अंदर से कुछ ऐसे इंसान टेंशन में रहता है, तो मैं पूरे टाइम उनके साथ में बैठी रहती हूँ, फिर अपना कुछ न कुछ काम भी करती रहती हूँ। तो हम लोग वही बैठे थे, काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल गया, पता ही नहीं चला। तो यहाँ पर फिर मैं आ गई थी लंच बनाने के लिए। और आज लंच में मैं बना रही हूँ दलिया की खिचड़ी। वैसे तो मैं मूंग की दाल अलग से बनाती हूँ, और फिर खिचड़ी, ये जो दलिया है ना, उसको अलग से पकाती हूँ। तो आज मैंने सोचा मिक्स करके बना देती हूँ। थोड़ा सा इसमें तड़का लगाया मैंने। पहले तो 2 चम्मच देसी घी डाल दिया है, फिर इसमें थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा हरी मिर्च डाल करके, और इसमें फिर ये जो दलिया होता है ना, उसको मैंने डाल दिया है 1 कप, और फिर उसको थोड़ी देर के लिए भून लिया है। जैसे उसका हल्का सा कलर चेंज हुआ, तो उसके बाद यहाँ पर मूंग की दाल धो करके ऐड कर दिया है। मूंग की दाल मैं छिलके वाली ही बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है छिलके वाली मूंग की दाल। तो मैं दाल बनाना होता है या फिर खिचड़ी बनाना होता है तो इसी का यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मूंग की दाल ऐड कर दी है 1 कप, और फिर इसमें पानी डाल दिया, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नमक डाल दिया है। और पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही डालना है, ताकि ये बढ़िया से थोड़ी पतली रहे, तो खाने में भी ज़्यादा अच्छी लगे। तो यहाँ पर बस ये बन गई थी दलिया की खिचड़ी। और यहाँ पर बस इतना ही अभी मैंने दिखाया था, बाकी खाना तो फिर फटाफट से मैंने बनाया था, लेकिन वीडियो वगैरह नहीं शूट कर पाई, क्योंकि ना फिर कभी कभी मन भी नहीं करता है पूरे टाइम ऐसे। जब जल्दी जल्दी करना होता है ना, तो फिर मैं वीडियो वगैरह नहीं शूट करती हूँ, जब कभी भी काम की हड़बड़ी रहती है। तो ये था दोपहर का टाइम, और थोड़ा सा फिर यहाँ पर अभी शाम को मैं सामान वगैरह यहाँ से हटाऊँगी। कुछ सामान रखा हुआ है, हस्बैंड लेकर के आए थे दोपहर में ही, तो इसको ना फिर मैं रखी ही नहीं थी। मैंने सोचा शाम को रखूँगी आराम से जब मैं फ्री हो जाऊँगी। तो ग्रॉसरी वाला सामान था, मतलब जितनी ज़रूरत की चीज़ें, बस उतना ही, एक्स्ट्रा नहीं कि पूरे महीने का आया है, ऐसा नहीं है। बस थोड़ा सा ही सामान है, जितनी चीज़ें अभी हाल फिलहाल में हमें चाहिए होती है मैं उतना ही मंगाती हूँ, ज़्यादा नहीं मंगाती हूँ। तो वही यहाँ पे रखा हुआ था, तो मैंने सोचा अब शाम हो गई है, फटाफट से इसको हटा देते हैं यहाँ से, और थोड़ा सा यहाँ पे झाड़ू वगैरह भी मार देते हैं, सोफ़ा वगैरह सब सही कर देंगे। इसके बाद इन सारी चीज़ों को रखना है। और यहाँ पर ना मम्मी की बॉटल एक भर के हम लोग रख देते हैं, 2 लीटर का ये है,
तो इसमें ये होता है ना कि पता चलता है कि मम्मी आज कितना पानी पी है, सुबह से लेकर के और रात तक में। ये बोतल जो है ख़त्म अगर हो गई तब तो अच्छा है, नहीं हुई तो भी मतलब समझ में आ जाता है कि आज मम्मी कितना पानी पी है, नहीं तो ऐसे में ना पता नहीं चलता है। एक तो जैसे गर्मी का मौसम है तो गर्मी में इंसान कभी ज़्यादा पी लेता है, और मम्मी की आदत भी है थोड़ा पानी कम पीती हैं, उनको बार बार बोलना पड़ता है, तो इसीलिए हम लोगों ने बॉटल ही रख दी है यहाँ पे। तो वही मैं उनको पानी निकाल करके दे रही थी, और फिर यहाँ मैं सारा सामान लेकर के आ गई हूँ। और इसमें है मूंग की दाल, जो कि इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा यूज़ में आ रही है। मूंग की दाल ना काफ़ी लाइट होती है, मतलब खाने के बाद ना ये पचने के लिए काफ़ी अच्छी होती है, तो आजकल मैं यही बना रही हूँ। तो इसलिए अभी मैंने मूंग की दाल मंगाई थी, और जो साबुत होती है ना उसको भी मैंने मंगाया हुआ था, और चने मंगाए थे। तो ये सब तो ज़रूरी था, ख़त्म हो गया था। और कुछ नमकीन बिस्किट वगैरह छोटी मोटी और कुछ खाने पीने की चीज़ें, और मूंगफली था। तो बस इतना ही सामान था, बहुत ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा ही था। तो मैंने सोचा अभी मैं इनको डब्बे में भर के रख देती हूँ। वैसे तो पहले मुझे याद आया कि अभी मैं नहीं रखूँगी, सबसे पहले मैं इनको धूप एक बार दिखा देती हूँ, क्योंकि जितनी दालें वगैरह होती ना इनको एक बार धूप दिखा दो, उसके बाद फिर इनको ठंडा करके रखो तो ये ख़राब नहीं होती हैं। लेकिन फिर मुझे लगा कि अब तो ये यूज़ हो ही जाएगी, क्योंकि लंबे टाइम तक अभी मुझे रखना नहीं है इनको। अगर लंबे टाइम तक जैसे स्टोर करना हो ना, कभी 1-2 महीने के लिए, तो फिर धूप में डाल करके अच्छे से सुखा के रखना चाहिए। और मुझे तो हाल फ़िलहाल अभी डेली के लिए चाहिए, इसलिए फिर मैंने इसको रख दिया है डब्बे में ही। तो यहाँ पर सारी चीज़ें अलग अलग डब्बे में भर के रखूँगी। और मेरे किचन में ना इतने ही डब्बे रखे हुए हैं, जितने अब सामने आप लोग देखते हैं ना, बस इतने ही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हैं। क्योंकि ना बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर चीज़ें समझ भी नहीं आती कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है। तो मैंने इतने ही रखे हैं, इसी में से जो खाली हो जाता है उसी में मैं डाल देती हूँ। और बाकी जो बचा हुआ सामान रहता है ना, उसको मैं बड़े कंटेनर में डाल के रखती हूँ। जैसे पैकेट्स में थोड़ी बहुत चीज़ें अगर बच जाती है तो मैं उसको एक बड़े से कंटेनर में भर के रख देती हूँ। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, ग्रॉसरी का ही सामान जो डब्बे में नहीं आ पाता है, तो फिर मैं उसको रख देती हूँ। और यहाँ पे गुड़ भी आया था काफ़ी सारा, तो गुड़ तो चाय में यूज़ होता है, तो मैं इसको ना बारीक बारीक कट कर लेती हूँ। बहुत आसानी से कट जाता है, मतलब चाकू से ही ऐसे बैठ करके आराम से, और गुड़ को काट करके फिर भर के रख लेती हूँ, तो चाय में डालने के लिए आसानी होती है। जो जैगरी पाउडर आता है ना, उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत चीनी मिक्स रहती है। मैं कई बार मंगाई थी, यूज़ भी कर चुकी हूँ, इसलिए बता रही हूँ। तो इसलिए मैंने गुड़ को ही मंगाया है, उसी को मैं काट करके रख लूँगी। तो यहाँ पर देखिए अभी सारा सामान मैंने रख दिया है। ऑयल का जो पैकेट है ना, तो इसको भी मैं ऐसे ही रख दूँगी, क्योंकि कंटेनर में पहले से ही भरा हुआ है। और बाकी जितना सामान था वो सब मैंने जगह पे रख दिया है। तो यहाँ पर सारा सामान रखने के बाद फिर मैं बाहर आई, तब तक सब्जियाँ भी आ चुकी थी। तो अब मैं यहाँ पे लग गई हूँ सब्ज़ी रखने के लिए। और सब्ज़ी जब मैं रखती हूँ ना, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और मुझे लगता है मैं कैसे रखूँगी। इतनी सारी सब्जियाँ हस्बैंड लेकर के आते हैं ना इस टाइम पे, सारी सब्जियाँ और फ्रूट मिला कर के जो मतलब ये थैला है ना पूरा फुल हो जाता है। तो मतलब बहुत सारी रहती हैं। तो यहाँ पे मैंने सारा कुछ निकाल लिया है बाहर थैले से। और जिसमें आम भी आया था, ये पके हुए आम हैं, और ये हरे ही रहते हैं, दूसरी वैरायटी के, इसको लंगड़ा बोलते हैं, तो इस वजह से ये हरा दिख रहा है। तो सबसे जो पहला काम होता है वो होता है कि आम को पानी में डालने का। पानी में डाल करके इसको 1-2 घंटे के लिए छोड़ देंगे, और फिर सोने से पहले मैं इसको निकाल करके फिर फ्रिज में रख दूँगी। तो कभी भी मार्केट से अगर आम लेकर के आ रहे हैं तो उसको ना पानी में डाल करके ज़रूर रखिए, क्योंकि आम को पकाने के लिए जो केमिकल का यूज़ किया जाता है ना, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो उनको इसीलिए पानी में डाल करके आम को रखा जाता है, ताकि वो जो केमिकल हैं वो सब निकल जाए और ज़्यादा मतलब सेहत के लिए ख़राब ना हो। तो इस वजह से मैं इसको पानी में डालती हूँ, या तो फिर 5-6 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, और नहीं अगर ज़्यादा टाइम नहीं है तो 1-2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन पानी में डाल करके ज़रूर रखना चाहिए।
मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे ये चीज़। तो आम को पकाने के लिए ना ख़ास करके इस टाइम पे बहुत ज़्यादा केमिकल का यूज़ होता है, और आम तो सभी के घर में आता होगा, सबको पसंद भी है, मेरे घर में भी बहुत पसंद है बच्चों को। तो अभी मैं पानी में डाल करके रख ही रही थी, तब तक ना बच्चे बोल रहे थे मम्मा जल्दी से दीजिए। तो मैंने उनको रोक करके रखा हुआ था कि थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, उसके बाद फिर काट लेना। देखिए यहाँ पे सारी सब्जियां मैंने निकाल ली हैं, और ये नींबू आया है। नींबू के तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा भाव बढ़े हुए हैं, 10 रुपये का एक नींबू मिलता है हमारे यहाँ पे। तो बस सारी सब्जियों को मैंने निकाल लिया, और अलग अलग प्लास्टिक में ही डाल करके मैं फ्रिज में ले जा कर के रख दूँगी। और बाकी और इसमें से जितने भी हैं, जिसमें जैसे फूल गोभी है तो इसके डंठल वगैरह अलग कर लूँगी। तो इसमें क्योंकि ये स्पेस ले लेता है फिर, और फिर डंठल में ना कुछ कुछ कीड़े वगैरह भी रहते हैं तो वो भी निकल जाते हैं, तो इसलिए मैं डंठल को हटा देती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं रखूँगी। और इस टाइम की जो फूल गोभी आ रही है ना, बहुत अच्छी आ रही है। जो ठंड में आती थी वो अजीब सी रहती थी, मतलब कहीं ना कहीं कीड़े लगे रहना, उसमें दाग धब्बे रहते थे। लेकिन अभी गर्मी वाली जो फूल गोभी आती है बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही, एकदम से फ्रेश